तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब तक मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सिंगल एंगल अब तक हम लोग खेल रहे थे, तो सिंगल एंगल में वही साइन ए साइन बी साइन सी चल रहा था। 3 फॉर्मूला मैंने बताए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बच्चों वाले इज इक्वल टू 1, tan प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है, एंड कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। मैंने बताया था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे आप लोग एक दिमाग लगा सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस बी। अगर आपको tan ए प्लस सेक ए और सेक ए माइनस tan ए ऐसा कुछ दिया हुआ है तो उसका अपोजिट सेक ए माइनस tan ए या tan ए माइनस सेक ए हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 2-3 बेसिक बातें आप लोगों को पता ही हैं, 9th में पढ़ी होगे, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए वाले ऐसे 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पर मैं बात नहीं करता हूँ मैं। और दूसरी चीज़ आप लोगों को एक बहुत सिंपल समझ में ही आ गई होगी कि भैया ए जब थीटा है तो ए 90 माइनस थीटा होगा, और 90 माइनस थीटा होगा तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके लिए है, वो इसके लिए सॉरी इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए यह वाला परपेंडिकुलर है लेकिन इसके लिए यह वाला बेस है। इसका मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ओके, या कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो ये सब बताने की बातें नहीं है, सब बहुत ही सिंपल बातें हैं, सब सबको आती हैं। जैसे कि मैं बोलूँ साइन 20 तो यू विल बी से दैट सर साइन 20 विल बी इक्वल टू कॉस 90 माइनस 20 कॉस 70। और वैसे भी आप लोग करते ही हो, एक बार वैल्यूज देख लो, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ी सी वैल्यूज की बातें करूंगा, व्हाट आर द वैल्यूज, ओके। अगर जिसे मोस्ट ऑफ द बच्चों को याद ही होती है, जिनको जिनको नहीं याद है उनके लिए मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आप में से किसी को नहीं याद हो रही है कि सर ए याद ही नहीं मेरे को हो पा रही है, मैं बहुत इसमें कमजोर हूँ, तो उसे याद करने के लिए मैं थोड़ा ट्रिक बता दूंगा, थोड़ा छोटा सा। सी थीटा इज इक्वल टू 0, 30, 45, 60, 90। इसके आगे कैसे जाएंगे ये मैं आपको अभी बता दूंगा। साइन कॉस tan लिखता हूं, आगे आप लोग अपोजिट में कर लेना। साइन कॉस tan, ठीक है। देखो साइन 0 0, ठीक है। जरा सा एक बार इसे ट्रायंगल के साथ में तुम लोग मैच करते जाओ। साइन 0 का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 0, मतलब परपेंडिकुलर, साइन का मतलब होता है p बाई एच, ओके, p बाई एच। सो व्हाट इज p? p अगर 0 हो जाए, मैं यहीं पे समझाते जा रहा हूं, p इज इक्वल टू 0 मतलब परपेंडिकुलर 0 है। इसका मतलब ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ऐसे था ना, अगर परपेंडिकुलर 0 हो जाए तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा, यह ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द ट्रायंगल। समझने की बातें हैं। 30 साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। सर 1/2 में कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो परपेंडिकुलर है ना, यह इसका आधा है। मतलब अगर ए 2a है तो ये कितना है, a है, फिगर सही बन जाए, समझने की बातें थी, ठीक है। ए 2a है तो a है, ठीक है। दिस इज द फिगर। साइन 45 की वैल्यू क्या है, तो 1/√2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। साइन 90 की वैल्यू समझो, बात समझो, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये बेस है, बेस, तो देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटेन्यूज के बराबर है, यही वाला तो एंगल नापते हैं। अगर 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा भैया, एक तो 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये बेस है, यहां पे 90 डिग्री है ही,
दूसरा भी अगर 90 डिग्री हो गया तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस बराबर हो जाएंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस तभी तो बराबर होंगे, तो पी और एच का रेशियो 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, फीलिंग समझ रहे हो? हाँ, इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों क्या हो गए, इनफाइनाइट हो गए, दोनों पैरेलल लाइन हो गई। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस क्या हो गए, दोनों पैरेलल लाइन हो गए, तभी तो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या करना चाह रहा हूं? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस दोनों 90 डिग्री हो गए, पैरेलल हो गए। यहां पे तो रेशियो है। ठीक है, देखो अब cos थीटा अगर लिखोगे तो cos थीटा हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 0। जरा यहां पे बात समझो, ट्रायंगल से लाओ। ट्रायंगल में ए होता है b बाई एच। क्या होता है? b बाई एच। इसकी वैल्यू होती है 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये जो बेस है ना, बेस, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस, ये दोनों बराबर हो गए। अब आप बोलोगे सर बेस और हाइपोटेन्यूस कैसे बराबर हो जाएंगे? दिमाग लगाने वाली बात है कि नहीं? बेस एंड हाइपोटेन्यूस क्या हो गए? दोनों बराबर हो गए। और थीटा क्या है? 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब देखो, यह थीटा बनता था, ये बेस था, यह थीटा बनता था, यह 0 डिग्री मतलब इसी से हो गया। मतलब समझो, यही वाली बात है ना 0 डिग्री का मतलब। 0 डिग्री का मतलब स्ट्रेट लाइन, ऐसे। यही ट्रायंगल है आपका, दिस इज द ट्रायंगल। यहां पे कौन सा ट्रायंगल है? यहां पे दिस इज द ट्रायंगल, पी बी एच। नीचे करता हूं मैं। यहां पे ट्रायंगल देखो, यहां पे जो ट्रायंगल है वो पी बी एच वैसे है, यह ट्रायंगल है। यहां पे जो ट्रायंगल है वो इस टाइप का है कि अगर ये ए है तो ये 2a है, और ये √3 है। ठीक है, यहां जो ट्रायंगल है वो इस टाइप का है, ए √2a, मतलब ये दोनों बराबर बराबर हैं। यहां जो ट्रायंगल है वो देखो, वो ठीक 30 वाले का उल्टा है। 30 वाले का ए √3 है, यहां पे है, तो यहां पे √3 है, यहां पे है 2a है, ए यहां पे है। बस ये ट्रायंगल समझ रहे हो? यहां पे P और H दोनों परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू H। बेस और हाइपोटेन्यूस बराबर हो गया, परपेंडिकुलर 0 हो गया। ठीक है, समझ लिए? समझ लिए तो आओ चलो लिखते हैं। ठीक है, वन बाई टू √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब tan थीटा क्या होगा? देखो tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां पे परपेंडिकुलर कितना है? 0 है, तो 0/1 0, हाफ बाई 1/√3। यहां से भी देख सकते हो a/√3, a/1, यहां पे √3। यहां क्या होगा? तो यहां देखो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है बेस के, और p/b करना है, हाइपोटेन्यूस के बराबर है। मैच कहां करेंगे? तो पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पे मैच करती हैं। तो पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पे मैच करती हैं, इसका मतलब जो वर्टेक्स होगा, मतलब एक वर्टेक्स जो होगा p और h को मिलाने वाला, वो इनफाइनाइट पे होगा। इसका मतलब p इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो मतलब हम अंग्रेजी में बोल देते हैं नॉट इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, वी विल स्पीक नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है? p/b। और ऐसे ही आगे लिख लोगे। अब देखो साइन का जब उल्टा करोगे तो कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा यहां पे, मतलब कोसेक 0 नॉट डिफाइंड, कॉट
कॉट 0 नॉट डिफाइंड, लेकिन सेक 90 नॉट डिफाइंड, सेक इसका उल्टा होगा, तो यूं समझ सकते हैं सेक 90 1/0 नॉट डिफाइंड, कोसेक 0 नॉट डिफाइंड, कॉट 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है, और कॉट 90 0 हो जाएगा। अब tan का उल्टा कॉट कर लो, और बस ऐसे ही सिंपल है। अब आपने कहा था सर आप बताओगे, कुछ बताओगे याद करने के लिए, मेरे को याद नहीं होता है, तो देखो बाबू, साइन को मैं तुम्हें याद करने के लिए बता सकता हूँ, वैसे बहुत जरूरी है याद करना, मैं तुम्हें याद करने के लिए बस इतना बता सकता हूँ साइन का कि देखो साइन थीटा है ना, तो 0 डिग्री मतलब 0, 30 डिग्री मतलब √1/4, 45 डिग्री मतलब √1/2, 60 डिग्री मतलब √3/4, 90 डिग्री मतलब √4/4। बस इतना मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। और एक्चुअली पहले यही आया था, बाद में ये डिराइव हुआ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एच स्क्वायर होता है, तो वहां से पहले यही आता है √1/4, √1/2, √3/4, √4/4। ओके, सो बेसिक्स तो यही है। तो 0, √1/4, √1/2, √3/4, √4/4। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा साइन का उल्टा हो, साइन का रिवर्स होता है, उल्टा नहीं, साइन का रिवर्स होता है। साइन का रिवर्स मतलब cos 30 मतलब साइन 60, cos 45 साइन 45, cos 90 साइन 0, ठीक है। तो √4/4, √3/4, √1/2, √1/4, 0। ओके, tan थीटा क्या होता है, तो जानते रहो कि भैया जब भी 0 से डिवाइड होगा tan 90 इनफाइनाइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 से डिवीजन नॉट पॉसिबल, तो नॉट डिफाइंड, एंड डी नॉट डिफाइंड। आगे √3, 1/√3 एंड what is it, 0। सो नाउ कम ऑन टू द, सो इतना अगर आप लोगों को आ गया तो ये तो हम लोगों ने बेसिक वैल्यूज का कर लिया, ठीक है। अब जरा सा मैं टफर वैल्यूज पे आता हूं, जैसे मान लो अगर कोई पूछे कि tan 585 डिग्री और tan -585 डिग्री, अब बताओ क्या करोगे। तो देखो दिस इज कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट एंगल के बाद, बात समझो, एक कंप्लीट एंगल के बाद एंगल्स तो रिपीट करेंगे ना, एक कंप्लीट एंगल के बाद सेम एंगल ही आएगा। खुद ध्यान दे करके सोचो कि अगर मैंने एक बार यहां से बढ़ाते चला गया, मान लो ये मेरा एंगल था थीटा, मैं इसे यहां से बढ़ाते 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 यहां तक लेकर के आया, फिर जब ये कंप्लीट एंगल हो गया तो फिर आगे बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मैं इसमें से कंप्लीट एंगल हटा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एनी ऑफ साइन टेन कॉस एनी फंक्शन, ठीक है, फंक्शन थीटा -2π और थीटा +2π विल बी सेम एज फंक्शन थीटा। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मैं जरा सा और सिंपल करना चाहूंगा। साइन थीटा -2π इज इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन थीटा +2π इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर इस 2π की जगह 360 भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों ने कहा सर थीटा, ये तो सर बहुत सिंपल था, थोड़ा और बताओ। अगर मान लो कोई मेरे से पूछेगा साइन 135 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन आ गया मेरे पास। अच्छा, ये साइन की जगह साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल ही बदल जा रहा है ना। मान लो आपने कहा सर ये तो मेरे को समझ में आ गया, ये तो बहुत सिंपल है, अगर 365 होगा तो मैं साइन 5 डिग्री लिख दूंगा, क्योंकि 360 मैंने हटा दिया। अच्छा ठीक है सर, मेरे को यह बताओ कि अगर किसी ने मुझसे पूछा साइन 135 डिग्री तो मैं क्या ही करूंगा। मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, देखो दिमाग लगाओ, ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और यह क्या है, हाँ 0, हाँ 360 या 0, बात तो एक ही पड़ी, ठीक है।
तो मैंने कहा देखो बहुत ही सिंपल बात तुमने कही कि 135 क्या होगा। मैंने कहा जरा सा एक बार ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पे ध्यान दो। अपन लोग क्या नापते थे, या थीटा हुआ तो ये रेशियो ऐसे नापते थे, ये वाला रेशियो इसी ट्रायंगल का। फिर थीटा बढ़ते बढ़ते 90 हो गया था, तो आपने कहा था सर इक्वल पी और एच इक्वल हो गया। मैंने कहा सर अगर थीटा अगर यहां पे था तो इधर बहुत ऊपर जाकर के मिलता ना, थीटा बढ़ा होता तो और ऊपर जाकर के मिलता। सर सही है सर। सर ये तो समझ आ रहा है कि 90 क्या तो इन्फिनिट हो गया। सर अब सर अगर मान लीजिए थीटा अगर सर और सर आगे गया तो सर इधर जाएगा, सर तभी क्या करेंगे। मैंने कहा तभी देखो तुम्हें ट्रायंगल तो दिखाई दे रहा है। अब देखो अब क्या करने वाले हैं हम लोगों ने एक बहुत ही सिंपल, देखो मैं बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बता दे रहा हूँ। हम लोगों ने फॉर्मूला पाया, हमने कहा यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ गया तो साइन निगेटिव, साइन पॉजिटिव, इसे बोलते हैं ASTC रूल। यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव। कॉस का मतलब होता है कॉस एंड सेक, साइन का मतलब होता है साइन एंड कोसेक, टेन का मतलब होता है टेन एंड कॉट। ओके, तो अब आप बोलोगे सर रेस्ट निगेटिव हो जाएंगे, रेस्ट निगेटिव, रेस्ट निगेटिव, रेस्ट निगेटिव। आपने कहा सर इसका उपयोग कैसे करना है। मैंने कहा देखो बहुत ही सिंपल है, इसका उपयोग जरा सा आप लोग देखेंगे। हाँ, इसका जरा आप लोग उपयोग देखिए। साइन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है, कॉस निगेटिव है। मान लो किसी ने, अच्छा एक चीज और भी मैं बताना भूल गया, उसे कहेंगे 90 पे कैसे चेंज होगा। देखो तो 90 270 पर रेशियो रिवर्स होता है, रेशियो रिवर्स्ड, और 180 360 पर सेम रेशियो। बस यही इतना टोटल रूल है। क्या है, यही इतना टोटल रूल है। अब यही इतना टोटल रूल है सर, आप कहे कि बस इसे आप लोग रट लो एक बार, फिर मैं बताता हूं। देखो ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब 0 से 90 तक क्या रहेगा, सब पॉजिटिव रहेंगे। 90 से 180 तक क्या होगा, केवल साइन पॉजिटिव रहेगा। 180 से 270 क्या रहेगा, केवल टेन पॉजिटिव। और 270 से 360 केवल कॉस पॉजिटिव। या फिर माइनस में जाओ, -0 से -90, 0 से -90, ए 270 है, ठीक है, -270 नहीं है। 0 से -90 में कौन रहेगा, कॉस पॉजिटिव। और -90 से -180 में टेन पॉजिटिव, -180 से -270 में साइन पॉजिटिव, -270 से -360 में ऑल पॉजिटिव। ओके, इसे यूं मतलब दिमाग में रहे कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगी चीजें, इतना तो दिमाग लगा ही लो। निगेटिव जाएगा तो यूं घूमेंगे, पॉजिटिव जाएगा तो ऐसे घूमेंगे। पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ACW मतलब पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अब समझो 90 पे रेशियो चेंज होने का मतलब क्या है कि देखो 90 अगर आया, अगर 90 प्लस माइनस थीटा हुआ तो क्या होगा, रेशियो साइन से कॉस हो जाएगा, साइन से कॉस। 270 प्लस माइनस थीटा हुआ तो क्या हो जाएगा, साइन से कॉस, टेन से कॉट, सेक से कोसेक। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, रेशियो रिवर्स हो गया। अगर 180 माइनस थीटा हुआ, 360 माइनस थीटा हुआ तो रेशियो सेम रहेगा। और साइन कन्वेंशन ऊपर बताया ही हुआ है, ASTC रूल। अगर आपको इतना आ गया इस पेज पे लिखा हुआ तो आपको आगे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएंगे। जैसे कि क्या था अपना क्वेश्चन था tan 585। आपने इसे क्या किया, tan, सबसे पहला अपना काम होता है, हम 360 से नहीं देखते हैं। क्या चीज 360 से नहीं देखते हैं, हम देखते हैं 0 एंड 180 से। किससे, 0 एंड 180 से। 18 × 54 540, ठीक है, 540 मिल गया हमको।
तो इसे लिखो tan, ठीक है, 180 मतलब 540, ठीक है, मतलब बात समझो, ये पाई है ना, तो ये हो गया 3 पाई प्लस 5 प्लस 45, 540 प्लस 45, दैट इज 540 प्लस 45, सो 3 पाई प्लस 45, सो इट विल बी 2 पाई, तो हटा ही दो, 2 पाई हटा दो, 2 पाई बचाया, हटाया तो बचा 1 पाई, 1 पाई मतलब 180, 180 और 45, इसका मतलब कहाँ है, 0, 90, 180, 45। समझे कि नहीं समझे, देखे कि नहीं मैंने कैसे किया, 0, 90, 180, 145 यहाँ पे है, और इस क्वाड्रेंट में हमको मालूम है tan क्या होता है, पॉजिटिव, और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा में रेशियो रिवर्स नहीं होगा, 180 प्लस 45 डिग्री है ना, रेशियो रिवर्स नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, tan का tan रहेगा, तो tan 45 इज इक्वल टू tan 45, tan 45 इज इक्वल टू tan 45, दैट इज इक्वल टू 1 आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन, tan 150 कितना होगा, सीधी सी बात देखो, कहाँ आएगा, 0, 90, 60, ठीक है, तो तुम 90 प्लस 60 कर रहे हो, लेकिन यही नहीं करना है, यह नहीं करना है, हमने अभी जो एग्जाम्पल जो मैंने दिमाग बताया वो क्या बताया, 0, 180, यही देखो, इस पे रेशियो चेंज नहीं होता है, tan 150, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, इसका मतलब कहाँ पे है, साइन पॉजिटिव वाले में है, मतलब tan क्या होगा, निगेटिव होगा, तो tan निगेटिव माइनस tan 180 माइनस 30, देखो बात समझो, 180 प्लस माइनस थीटा होगा, तो साइन यहाँ पे जो भी रहेगा, मान लो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, प्लस जो भी साइन होगा ASTC रूल से आ जाएगा, जो भी यहाँ साइन होगा प्लस या माइनस वो कैसे आएगा, ASTC रूल से आएगा, ठीक है। अगर इतना आ गया तो आप लोग सारे एंगल्स कर ले जाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं मल्टीपल एंगल्स पे और ढेर सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। मल्टीपल एंगल में ज़्यादा मुझे कुछ बताना नहीं है, बस आपको ढेर सारे फॉर्मूले लिखवाने हैं। तो फॉर्मूले के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, मैं ऐसा करूँगा, ढेर सारे क्वेश्चन जो है मैं एक ही साथ करा दूंगा। पहले आप लोग पूरा थ्योरी आप लोग पढ़ लो। ढेर सारे फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला लिखिए साइन ए प्लस माइनस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस माइनस साइन बी कॉस ए और कॉस ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए साइन बी ही तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में आते हैं, कॉस ए प्लस माइनस बी, इससे आप लोग लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन बी साइन ए। अरे मेरा लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, आप साइन ए साइन बी लिखते हो, कॉस ए साइन बी लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे लिखना हो लिखिए। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो अब आ रहा है, नहीं इंपॉर्टेंट इसके बाद में बता दूंगा, पहले tan लिख लो। tan a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। जरा सा एक और फॉर्मूला लिख लो, वो होता है tan a प्लस बी प्लस सी। देखो साइन a प्लस बी प्लस सी उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, tan a प्लस बी प्लस सी मोस्टली ये लोग पूछ देते हैं। तो tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हो जाता है, देखो पहले क्या किया मैंने, सिंगल वाले जो हैं a प्लस बी, देखो a प्लस माइनस बी मतलब सिंगल को ऐड किया, डबल को घटाया नीचे जा करके। अगर ऐसे मान लो इसमें d भी जोड़ दिया जाए ना, तो ऐसे समझना, सिंगल को वहाँ ऐड करेंगे सिग्मा 1 बाई 1 माइनस सिग्मा 2, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करके सिग्मा 2 को माइनस करो,
फिर माइनस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4, ऐसे करते चले जाओगे। फिर यहाँ प्लस सिग्मा 4 आएगा, माइनस सिग्मा 5 आएगा, ऐसे करके प्लस सिग्मा 5 आएगा, माइनस सिग्मा 6 आएगा, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो देख लो इसे। tan A प्लस tan B प्लस tan C, ठीक है, बाई 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A, ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ, लिख लो, राइटिंग मेरी खराब है। 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A, एंड tan A प्लस tan B प्लस tan C, व्हाट इज माइनस tan A tan B tan C, ठीक है। सिंगल को ऐड किया, डबल को माइनस किया 1 से, ट्रिपल को फिर ऊपर ले जाके माइनस किया, ठीक है। tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A, ठीक है। तो इसे समझने का तरीका ऐसे हो सकता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं अब वो अब आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में आता है साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी। आप लोग चाहो तो घर पे एक बार इन फॉर्मूलों को प्रूव भी कर लेना, ठीक है, नहीं आएगा तो पूछ लेना। साइन A प्लस साइन बी हो जाता है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको चाहो तो लिख लो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। जरा सा और ध्यान दो, अगला जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ 6 नंबर, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब आप कहोगे सर इसका यूज कहाँ ही पड़ेगा? बाबू इसका बहुत यूज पड़ता है। अब कोई बोले सर हमसे ये फॉर्मूलाज नहीं याद होंगे, हम क्या करेंगे? वेट फॉर द ट्रिक्स, जब डिस्कशन होगा तब ढेर सारे मैं ट्रिक्स बताऊंगा, उनका उपयोग कर लेना, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ट्रिक्स भरोसे रहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जितना आपका मजबूत होगा, जितना आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी, उतना ही ट्रिक्स को आप रोटेट कर पाएंगे। मैं कई बार ऐसा पाता हूं कि बच्चे ऐसा करते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू, जो टीचर लोग सिखाते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख के चले आते हैं, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब दो ऑप्शन मैच करते हैं, पहला उनको मिल जाता है, उसी को मार देते हैं, ऑप्शन तीसरा हो जाता है, कभी कभी तुक्का सही लग जाता है। तो कुछ सावधानियां हैं जो ट्रिक्स के साथ होती हैं कि भैया 45 डिग्री नहीं रखना है। 45 डिग्री जब आप रखते हो, नहीं ऐसा नहीं 45 डिग्री नहीं रखना है, कई जगहों पे 45 डिग्री काम कर जाएगा। 45 डिग्री वहां पे काम करते हैं जहां वैल्यूज दी होती हैं। अब जहां पे साइन कॉस में पूछा है, साइन कॉस में आंसर दे रहा है, वहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा ना बाबू 45 डिग्री पे। तो इसलिए ऐसे काम नहीं करते हैं, मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन तो उसमें बताऊंगा। अब ऐसे ऐसे ट्रिक्स होते हैं कुछ, कई बार हम लोग 30 डिग्री ले लेते हैं और पाते हैं कि यार ये तो मतलब क्या होता है कि वो उसका सॉल्यूशन होता है उस इक्वेशन का, आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए तो चल जाता है, लेकिन जब वो इक्वेशन होता है तो फिर ऐसे आंसर गलत हो जाते हैं। थोड़ी सी सावधानियां चाहिए ही चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आगे समझाएंगे। अब क्या करें? हाँ, अब आते हैं कुछ और फॉर्मूलों पे। अब उसे कहते हैं हाफ एंगल फार्मूला, साइन सी प्लस डी साइन सी प्लस साइन डी एंड साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos c minus d by 2, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. Okay, now write cos c minus cos d
कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन d minus c by 2. This is the important thing, the sin d minus c by 2. Okay, here it is important, sin d minus c by 2. आप यही गलती करोगे और कहीं नहीं गलती करोगे। हाँ, जब इतने फॉर्मूलेज आपको याद हो गए तो अब आपको क्या करना है, तो अब बाबू अब बहुत ही सिंपल बातें शुरू हो जाती हैं, जैसे कि इनका एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो इनका एप्लीकेशन देखो, इनका एप्लीकेशन अगर आप डबल एंगल फॉर्मूला में याद कर लें, जैसे साइन 2a की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 2a को अगर tan a के फॉर्म में याद करो, ये मोस्ट यूज्ड फॉर्मूलाज हैं, इनको तो याद ही रख लेना, ठीक है, इनको तो याद ही रखना। ये हो जाता है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a क्या होता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब आते हैं cos 2a हो गया, tan 2a, तो tan 2a तो आप लोगों के लिए सिंपल ही है, tan 2a क्या होगा, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a होगा। दिमाग याद करो ना, 1 माइनस ए बी, tan a tan b माइनस होता है ना, माइनस 1 माइनस tan a tan b। आगे और आते हैं थोड़ा सा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और होने वाले हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो लास्ट के जो मैंने बताए हैं ना, ए वाले दो, इनको आप लोग याद रख लेना, ऊपर वाले तो मोस्टली याद हो ही जाते हैं, ऊपर से इनको याद रख लेना, इन तीनों को, साइन 2a, cos 2a, tan 2a, ठीक है। उसके बाद ये जो दो बताने जा रहा हूं, इनको याद रख लेना, तो इन दोनों को याद रखो ऐसे, साइन 3a या साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, tan 3a इज इक्वल टू, tan 3a क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था ना कि पहले सिंगल वाले को ऐड करोगे, सिंगल वाले का ऐड करोगे तो 3 tan a हो जाएगा, माइनस क्या करोगे, ट्रिपल का मल्टीप्लाई तो tan क्यूब a, माइनस क्या करोगे 1 से, 1 माइनस 2 करोगे ना, तो tan a मतलब tan स्क्वायर a, तो मतलब 3 बार होगा 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो 2 3 5 2 2 4, इन दोनों को, ये तो याद ही होता है आप लोगों को, 2 tan a, 2 2 4 और 4 2 6, इतने फॉर्मूले आपको याद करने हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप लोगों को मोस्टली याद ही होती हैं। तो आज की क्लासेस यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं बहुत ही जल्दी, हो सकता है मैं आज ही या कल भी, मैं 10 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जो एनडीए में आए हुए हैं या नहीं भी आए हुए हैं तो, और उसके द्वारा मैं थोड़ा सा डिस्कशन करके आपको बताना चाहूँगा कि आखिर क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप बेसिक जो मेथड आता है ना, जो आप लोगों का आज तक का बोर्ड वाला मेथड है, जो तरीके हैं, उससे अगर सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। जैसे जो आप लोगों का ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चंस करने जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा तो उतना टाइम नहीं है आपके पास। आपके पास कितने टाइम है, आपके पास है 1 मिनट से 2 मिनट। तो उसके लिए अपने को सीखने पड़ेंगे ट्रिक्स, और उसके साथ मैं हाजिर होता हूँ। तो तब तक के लिए बाय।